सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं, आप सबको पता होगा आज का बहुत कॉमन टॉपिक है, वो है असाइटिस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या हो गया कि सर को असाइटिस पे वीडियो बनाना पड़ा। तो देखिए, असाइटिस हम सब लोग जानते हैं ये क्या है कि एक एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ये असाइटिस है, ये हम सबको पता है। अगर एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो जाए अगर कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो होता है क्या, असाइटिस। ठीक है, अब जब हम लोग अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो कई बार हमको क्या मिलता है कि असाइटिस तो मिल जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स या जो न्यू कॉमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, असाइटिस अगर मिलता है तो जनरली लिख देते हैं कि फ्री फ्लूइड नोटेड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ये तो लिख दिए, पर ये आपको सिर्फ असाइटिस लिखने से नहीं होगा ना, आपको क्या होगा कि ये असाइटिस का कॉज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपको ढूंढना पड़ेगा जब आप एज अ अल्ट्रासाउंड डॉक्टर या एज अ सोनोग्राफिक डॉक्टर अगर आप काम कर रहे हैं तो। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि असाइटिस किन किन रीजन की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी पेशेंट में अगर आपको असाइटिस देखने को मिल रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, तब तो जाकर आप उस पार्टिकुलर जगह पर जाकर पार्टिकुलर ऑर्गन में जाकर आप स्कैन करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं आप। चलिए अब हम वन बाय वन करके अगर हम देख लेते हैं कि मस्ट बहुत सारा कॉजेज है असाइटिस का, पर जो बहुत कॉमनली जो देखने को मिलता है वो हम जान लेते हैं कि क्या क्या वो कॉज हो सकता है। पहला तो ये कि अगर हम लीवर में बात करें तो ये लीवर सिरोसिस हो सकता है। अगर पेशेंट को लीवर सिरोसिस है तो उस कंडीशन में हमको लीवर सिरोसिस के साथ साथ हमको असाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर लीवर में किसी भी तरीके की मैलिग्नेंसी है, ठीक है, जैसे हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया या किसी भी तरीके का मैलिग्नेंसी है तो हमको असाइटिस देखने को मिल सकता है। सिर्फ लीवर में ही नहीं, असाइटिस हमको किसी भी कोई भी ऑर्गन में अगर मैलिग्नेंट मास या ट्यूमर है, चाहे वो ओवरी में हो, चाहे वो एब्डोमिन में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, किडनी में हो, किसी भी ऑर्गन में अगर मैलिग्नेंट मास है तो हमको असाइटिस देखने को मिल सकता है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मैलिग्नेंसी हो सकता है और उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि असाइटिस भी है तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये जो मास आप देख रहे हैं वो क्या है, वो मैलिग्नेंटी मास है। ठीक है, अब हम अगर गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर में अगर कोलिसिस्टाइटिस है तो उस कंडीशन में भी हमको देखने को मिलता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, पर कोलिसिस्टाइटिस के केस में भी हमको क्या असाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज में अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो उस केस में भी हमको क्या होता है, देखने को मिलता है हमको असाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के साथ साथ हमको असाइटिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभार और साथ साथ क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के साथ भी हमको क्या होता है कि हमको असाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम जाए किडनी में तो किडनी में अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो भी हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ साथ हमको क्या होता है, हमको असाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे किडनी बहुत बढ़ गया है, बहुत सूजन हो गया है किडनी में, ठीक है, और किडनी जो इकोजेनिक हो गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन सब में भी हमको क्या होता है, हमको देखने को मिलता है असाइटिस। और अगर जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि मैलिग्नेंसी किसी भी तरीके की किसी भी ऑर्गन पे, चाहे ओवरी हो, चाहे यूट्रस हो, चाहे एब्डोमिन हो, चाहे लीवर हो, किसी भी ऑर्गन में अगर मैलिग्नेंट मास है तो हमको साथ से साथ असाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, से अगर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर कार्डिक रिलेटेड का प्रॉब्लम है और हार्ट फेलियर है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हमको क्या हो सकता है कि असाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट है और तब अगर आपको देखने को मिल रहा है असाइटिस तो वो स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, समझ रहे हैं आप। फिर अगर हम देखें तो पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी हमको क्या हो सकता है, हमको असाइटिस देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर एरोटिक रप्चर हो चुका है या एरोटिक एनेरिज्म हो चुका है, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटिक एनेरिज्म अगर हो चुका है तो उस कंडीशन में भी हमको एरोटिक एनेरिज्म के साथ साथ हमको क्या देखने को मिलेगा, असाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से, जिसके साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको असाइटिस देखने को मिलेगा। या अगर आप सिर्फ असाइटिस देख रहे हैं तो इन कॉज को, इन ऑर्गन्स पे जाकर आप क्या करिए, एक बार देखने की कोशिश करिए। और ये आप कैसे देख पाएंगे ये भी हम बताएंगे, पर ये हम बताएंगे डिटेल में जब हम लॉन्ग वीडियो लाएंगे उस टाइम पे, और
उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा ना लगा है तो सजेशन दीजिए, पर कमेंट करके हमको एटलीस्ट बताइए, या आप मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मैसेज करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।